ठाकुर जी से संबंध बन जाए तो हर क्रिया आपकी भक्ति के ही स्वरूप में स्थित हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात है भाव से भक्ति, और भक्ति का वास्तविक अर्थ है कि आज से आप ठाकुर जी के साथ अपना संबंध जोड़ लीजिए, जहां आपकी रुचि हो। और मैं आपको अगर कोई कहे महाराज आप कोई सलाह दो, तो दो बातें कहूंगा। पहली बात, आपके जीवन में जिस संबंध की कमी है, आप वो संबंध कृष्ण से जोड़ लीजिए। जिस बहन का भैया नहीं है, आज से भैया हमारा सावरिया है महाराज। जिसके बचपन में उसने पिताजी का संग न पाया, तो आज से ठाकुर जी हमारा बाप है महाराज। जिस संबंध की कमी है, वो संबंध आप ठाकुर जी से जोड़कर तो देखिए। द्रौपदी ने एक संबंध बनाया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर कृपा करी। भरी सभा में जब उसका माथा काटा तो हाथ में रोली लगी हुई थी। पूजा चल रही थी, तिलक कर रहे थे तो रोली थी। बड़ी जोर से हल्ला मचा कि कृष्ण के हाथ से खून बह रहा है। युधिष्ठिर ने बोला भीम जल्दी जाओ, वैद्य को बुला के लाओ, खून बह रहा है। भीम, अर्जुन तुम जल्दी बुला के लाओ। अर्जुन, नकुल, सहदेव सब एक दूसरे के ऊपर टारते गए। द्रौपदी के कानों में जैसी बात पड़ी कि कृष्ण के हाथ से रक्त बह रहा है, द्रौपदी दौड़ती हुई आई। आज उसने बड़ी कीमती साड़ी पहनी थी, स्वर्ग से इंद्र की पत्नी सची ने भेजी थी। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी के चीर को फाड़ा और कृष्ण के हाथ में बांध दिया। मुस्कुराते कृष्ण बोले, द्रौपदी वैसे तो खून नहीं बह रहा था, पर तूने चीर देकर ना मुझे गुलाम बना लिया। पर तू चिंता न करियो, जब तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो चीरों के अंबार लगा दूंगा महाराज। आज वो दिन आया महाराज। आहा, बड़ी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। धिक्कार थी द्रौपदी पर। कृष्ण ने उठा के ऐसा पीतांबर फेंका कि भरी सभा में खड़े होकर विदुर कहते हैं, हे अंधे धृतराष्ट्र, हे युधिष्ठिर, हे नकुल, सहदेव, दुर्योधन, देख लो, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रही, गोविंद का पीतांबर खींच रहा है। साड़ी का छोर तो पति भी पा लेता है, पीतांबर का छोर तो आज तक ब्रह्मा और रुद्र को भी प्राप्त नहीं हुआ।